अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन की साइड। तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें मोस्टली चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, चैप्टर सेकंड जो है, उस चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले बात आती है कि पॉलिनोमियल होता क्या है हमारा। तो पॉलिनोमियल अगर आप कंसीडर करोगे तो दो टर्म से मिलकर बना है, एक पॉली, दूसरा क्या है? नोमियल्स। अगर हम पॉलिनोमियल्स को ब्रेक डाउन करें तो दो वर्ड मिल जाएंगे हमें, एक पॉली, दूसरा क्या है? नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। मतलब ऐसी कोई भी सीक्वेंस जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बात आती है कि टर्म क्या होता है हमारा। टर्म का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल 7x, 8x², 5x³, 5y², ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाएंगे। अब टर्म में भी दो चीज़ें कंसीडर हम करते हैं, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। अब देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का मतलब है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो कभी चेंज ना हो। और वेरिएबल का मतलब क्या है? कि वेरी करता जाए। जैसे x की जगह सपोज दैट मैं y लिख दूंगा यहाँ पर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट क्या है? 7 की जगह अगर मैं 8 लिखता हूँ या 9 लिखता हूँ, कोई भी डिजिट अगर चेंज करता हूँ तो इस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर 7y है एग्जैक्ट, तो x की जगह हम y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं, x + 2 = 0। यहाँ से प्लस का 2 इस साइड जाके किसका हो जाएगा? 0 - 2। सो x की वैल्यू क्या आई? -2। सेकेंड वाली केस में x की प्लेस पे हम y पुट करके देखते हैं, तो y + 2 = क्या है? 0। तो प्लस का 2 उस साइड आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। इस वाली केस में भी वैल्यू क्या आई? -2। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने 2 चेंज करा होता तो x और y की वैल्यू क्या हो जाती? चेंज हो जाती है। लेकिन x के प्लेस पर मैं y लिखूं, z लिखूं, कुछ भी लिखूं, कभी भी इसकी जो वैल्यू आ रही होगी, अगर +2 लिख रहा होगा तो सेम वैल्यू आ रही होगी हमेशा -2। इसका मतलब जो चेंज ना हो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। और जो चेंज हो जाए वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। मतलब x के प्लेस पे y लिख सकते हैं, y के प्लेस पे z लिख सकते हैं। अभी हमने देखा जो भी टर्म थे ना वो सिंगल लिख रखे थे। टर्म में इस तरीके से हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो 7x + 5 है, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। या प्लस या माइनस जो है ना, टर्म को डिवाइड कर रहा होता है। ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। सपोज दैट 3x² + 7x + 7 है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्लस जब भी बीच में आ रहा होगा या माइनस जब भी बीच में आ रहा होगा तो वो टर्म को डिवाइड कर रहा होगा। अब टर्म के बिहाफ पर हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल के लिए स्पेशली होना क्या चाहिए। तो पॉलिनोमियल वाले केस में ना पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा होल नंबर के टर्म्स में होगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। मैं सपोज दैट लिख रहा हूँ 7x²। तो इसमें जब वेरिएबल क्या है? x है, और x की पावर जब हम चेक कर रहे होंगे तो किसकी आ रही है? प्लस का 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखता हूँ सपोज दैट 7x5 + 3x की पावर 1/2, तो इस वाले केस में क्या है? मैंने क्या बोला कि वेरिएबल की पावर हमेशा कैसे होनी चाहिए? होल नंबर। लेकिन यहाँ पर x की जो वेरिएबल है उसकी पावर किस में आ रही है? फ्रैक्शन के टर्म्स में आ रही है। इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज दैट 7 है, तो 7 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7 × 1 लिखा जा सकता है। 7 × 1 का मतलब क्या हो गया? x की पावर 0। मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा चलो एक और देखते हैं हम, 3 + 4/y।
तो मैंने क्या बोला कि वेरिएबल की पावर जो हमें चेक करनी है, अब ये पावर जैसे ही ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या है 1 मान लेंगे। अब 1 जब ऊपर जाएगा तो आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो पावर ऊपर जाके किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। और मैंने क्या बोला था अभी, पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, मतलब हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर के टर्म्स में होना चाहिए। लेकिन ये किसकी आ रही है हमारी, माइनस की आ रही है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो एक और एग्जांपल हम मान के चलते हैं, जैसे मान के चलो 3√2x + 2√5x²। एंड सेकेंड एग्जांपल है 2√x + 3x³। अब दोनों में कौन सा चेक करना है हमें कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे वेरिएबल की पावर हमेशा हमें कंसीडर करनी है। तो यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या है, x की पावर क्या है, रूट के टर्म्स में है। और रूट मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। इसका मतलब ये जो पावर है हमारी किसके टर्म्स में आ रही है, फ्रैक्शन के टर्म्स में आ रही है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो टर्म के बेहाफ पर ना पॉलिनोमियल 3 टाइप के होंगे। पहला होगा मोनोमियल, दूसरा होगा बाइनोमियल और तीसरा होगा ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब समझते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, ओनली एक हो। जैसे 7x है, 5x² है, 3x³ 4x, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म अगर हम चेक कर रहे होंगे तो इसमें क्या है, एक ही टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है और इसमें भी एक टर्म है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे मोनोमियल कहलाएंगे। अब बाइनोमियल पे आते हैं। तो बाई का मतलब डबल में, डुअल में लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, 2 हो। तो जैसे 3x³ + 7, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म अगर काउंट करेंगे तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। 5x² + 3x, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 2 हो गए, एंड सो ऑन। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। अब थर्ड पॉइंट आता है ट्राइनोमियल, मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच है 3 टर्म्स, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3x³ + 5x² + 8, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेके मान के चल सकते हैं 7x + 3 + 6y। तो इसमें जो है कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए, इसमें भी 3 हो गए और इसमें भी कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब ये नंबर ऑफ टर्म कितने, 3 हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब अगला टॉपिक आता है हमारा डिग्री। तो डिग्री क्या होती है हमारी, द मैक्सिमम पावर of a given polynomial। मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 7x³ + 5x² + 7x⁴। तो यहाँ अगर मैं वेरिएबल की पावर चेक कर रहा हूँ तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 4 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब सेकंड एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, 7x⁵ + 3x² + 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी बताओ। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, x की पावर कितनी है, यहाँ 5 है, यहाँ कितनी है 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हमारी, डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसमें कुछ टर्म और आते हैं, जैसे सपोज दैट अगर कोई पूछे तुमसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी मैंने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म बताई थी, तो कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, जो 7 है तो 7 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। अब इसकी अगर कोई डिग्री पूछ रहा है तुमसे, तो 7 वाले केस में इंटू क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। तो 7 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, x की पावर 0, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और x की पावर कितनी है, 0। और मैंने क्या बताया, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या कहलाती है, डिग्री। तो इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या आती है, 0 आती है। तो एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है, अगर तुमसे कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पहले तो हम ये समझते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का सेंस क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 की अगर डिग्री कोई आपसे पूछे तो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइन। तो डिग्री क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल की, नॉट डिफाइन। अब ये एक्चुअल में ये समझते हैं कि नॉट डिफाइन होती क्यों है, क्योंकि हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाली केस में क्या कर दिया था, वेरिएबल की पावर 0 कर दी थी और डिग्री कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। तो इस वाले केस में क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल वाली केस में 0 है और डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन। अब होती क्यों है ये समझो, 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 1 का मतलब क्या हो गया, 0 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री कितनी हो गई, इस हिसाब से 0 हो गई। लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, और कुछ भी लिख सकता हूँ। हर केस में वैल्यू क्या मिल रही होगी हमारी, ओवरऑल 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, तो इसलिए डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, नॉट डिफाइन होती है। अब डिग्री के बेहाफ पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बिहाफ पर जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। फिर इसके बाद बाइक्वाड्रेटिक वगैरह आता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। लीनियर का मतलब क्या है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 7x 5x 4y, तो इन सब केस में क्या है, जो डिग्री है इसकी, मतलब x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मान सकते हो हम 4x प्लस 7 भी मान सकते हैं। तो इसमें भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बिहाफ पर जब हम चेक करते हैं, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि 2 पावर होनी चाहिए, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 या फिर 5x स्क्वायर। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म पे नहीं जाकर हमें क्या देखना है, बस डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री यहाँ पर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, 3। तो 7x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर, तो इसमें क्या आ रहा है, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 5x क्यू है, कॉमा और कुछ भी मान सकते हैं हम, 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस 2। तो इसमें अगर x की जो मैक्सिमम पावर चेक करेंगे हम, कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा।